डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, वहां एक लड़के की मौत होती है, निर्मम हत्या होती है, इनके पार्टी के स्वयं के व्यक्ति के भाई की हत्या होती है और वो उसको बचा नहीं पाए और वो कह रहे हैं आज हम भील प्रदेश चाहिए। हमेशा आदिवासियों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना वोट बैंक ही सीधा करना चाहते हैं। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि माननीय राजकुमार जी रोज 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और 1 बार अभी सांसद अभी चल रहा, उनका कार्यकाल चल रहा है। तो जनता उनसे पूछना चाहती है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या दिया। आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाले नेताओं को पहले अपने कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। बाप पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और कांग्रेस से विधायक गणेश घोघरा पर बीजेपी ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला है जिससे वागड़ की राजनीति में फिलहाल तहलका मचा हुआ है। आरोप भी ऐसे हैं कि अगर सांसद राजकुमार रोत और विधायक गणेश घोघरा ने पलटवार नहीं किया तो सारे आरोप सही साबित होते हुए नजर आएंगे। दरअसल सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, बंसी लाल कटारा और जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने दोनों पर आदिवासी समाज को भड़काकर वोट बैंक की राजनीति और आदिवासियों को हिंदू ना मानने जैसे कई विषयों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं राजकुमार रोत पर बीजेपी ने तीखे सवाल पूछते हुए ये तक कह डाला कि राजकुमार रोत को यहाँ की जनता ने 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझने में नाकाम रहे हैं। वो खुद को आदिवासी हितैषी बताते हैं, लेकिन स्थानीय समस्याओं को छोड़ वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरों पर रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजकुमार रोत और उनके एमपी लैंड फंड यानी जनता और विकास के लिए खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों का भी हिसाब मांगा है, जिसके बाद और भी ज्यादा बवाल पार्टियों के बीच मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बंसीलाल कटारा ने तो रोत को घेरते हुए ये तक कह डाला कि सांसद जी अपनी पार्टी के नेता अशोक भील के भाई अनिल भील को नहीं बचा पाए तो आखिरकार जनता को गंभीर समस्याओं से कैसे बचाएंगे। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका लाखों का बिजली बिल भी बकाया है। इसके अलावा सांसद राजकुमार रोत और विधायक गणेश घोघरा पर बीजेपी नेताओं ने और क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए, वो भी आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। अधिकारी हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अधिकारी हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो संविधान से ऊपर नहीं है। अगर संविधान से ऊपर नहीं है तो संविधान में लोकतंत्र में जनता की आवाज को सबसे पहले सुना जाना चाहिए। संविधान ये कहता है और संविधान में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और आदिवासी को परिभाषित किया है और इनको हिंदू की कैटेगरी में रखा है। क्या सांसद राजकुमार रोत, गणेश घोघरा, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से बड़े हैं? अगर बड़े हैं तो तुरंत त्याग पत्र दे और देश के अंदर उनकी अपनी एक कानून प्रक्रिया बना दे जो बाबा साहब के अनुसार नहीं चल करके उनकी नियम से चले। दूसरी बार सांसद महोदय सांसद निधि की जब बात करते हैं तब वो जाते हैं उड़ीसा जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, वो किसको पैसों से जा रहे हैं? आज इनकी सांसद निधि अगर कट रही है, देश संकट में है तो उनको तकलीफ होने लग गई। मैं सांसद जी के क्षेत्र की एक चिखली की घटना बताता हूँ, आप ही पत्रकार बंधु ने बताया। लिखा है सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने के बाद भी दिव्यांग की परेशानी नहीं हो रही है और 25 अधिकारी 8 साल से सांसद जी के विधायक क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 साल से एक दिव्यांग घूम रहा है और जिसको आज तक उसकी दिव्यांग की जो राशि मिलनी चाहिए, उसको सहायता राशि मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। हमने अखबार की कटिंग, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हमने अखबार की कटिंग को एसडीएम साहब को और विकास अधिकारी जी को और हमारे कार्यालय जी को भेजा। वहां भेजने के बावजूद हमारे जिलाध्यक्ष ने फोन किए, तब जाके उस व्यक्ति को उसकी पेंशन मिल रही है और वो जाके उड़ीसा और झारखंड की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सांसद जी डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, वहां एक लड़के की मौत होती है, निर्मम हत्या होती है, इनके पार्टी के स्वयं के व्यक्ति के भाई की हत्या होती है और वो उसको बचा नहीं पाए और वो कह रहे हैं आज हम भील प्रदेश चाहिए। जब राजनीतिक क्षेत्र में आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, सामूहिक अपराध बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटमार हो रही है और आप बयानबाजी कर रहे हैं। जब संविधान के पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो कानून से कोई ऊपर नहीं है। और कल की ताजा घटना के अगर हम असर डालें, जो आदरणीय हमारे सांसद महोदय ने कहा, एक क्षेत्र में रहने वाला तस्कर जो 410 ग्राम गांजा सप्लाई करता है और यहाँ के स्थानीय 2 मुस्लिम युवक उसके साथ पकड़ा जाता है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे वो सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस जिस उत्पाद के साथ, जिस उग्र आंदोलन के साथ काम करती है, यह एक ही दिशा दर्शन देता है कि वो ऐसे तस्करों के साथ, ऐसी गंजड़ी और नशड़ियों के साथ खड़ी है जो युवाओं को इस नशे के व्यापार में ले जाकर के इस क्षेत्र को बर्बाद करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, राजकुमार जी रोत जो सांसद हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के, वे बार बार सरकार पर आरोप लगाते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर
डीजल पेट्रोल की कीमतें वैश्विक परिस्थितियां एवं अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। इसके बावजूद भारत सरकार ने आम जन पर भार कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने आम जन पर करने के लिए कई प्रयास किए। प्रधानमंत्री द्वारा सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है। ऐसे समय में केवल राजनीतिक लाभ हेतु भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद निधि एवं सुविधाओं पर बयान। सांसद जी द्वारा सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाना यह दर्शाता है कि उन्होंने जनता की अपेक्षा स्वयं की अधिक चिंता की है, जबकि संसद क्षेत्र की जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाले नेताओं को पहले अपने कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। नरेगा खत्म करने का भी आरोप लगा रहे। इन्होंने कहा यह पूर्णतः भ्रामक आरोप है। सरकार ने योजना को समाप्त नहीं किया है, बल्कि अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। सरकारी स्कूल एवं आरटीआई पर भ्रम। सरकारी विद्यालय एवं आरटीआई को लेकर फैलाए जा रहे आरोप केवल भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं अनाज योजना, खाद्य सुरक्षा योजना एवं गरीब कल्याण योजना का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यह योजना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज कुछ लोग स्वयं को आदिवासी हितैषी बताकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि वास्तविक विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान, युवा, महिला एवं गरीब वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। हम सांसद श्री राजकुमार जी रोज से आग्रह करते हैं कि वे अपने राजनीतिक कार्यकाल के 2 बार विधायक एवं 1 बार सांसद रहते हुए किए गए विकास कार्यों का पूरा विवरण जनता के सामने रखें। जनता सच्चाई जानना चाहती है तथा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हाल ही में बाप के नेता श्री सांसद श्री राजकुमार जी एवं उनके पदाधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी तथा कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और माननीय विधायक महोदय श्री गणेश घोगरा द्वारा लगातार रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम इन दोनों नेताओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं। दोनों दलों के नेताओं से कह रहे हैं कि आदिवासी वो मतलब हमेशा ये बोलते रहते हैं, जहाँ भी उनका सभा होती है वहाँ बोलते रहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्हें अलग से धर्म कोड चाहिए। हमारा प्रश्न उनसे ये है कि नेता संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार जो भावना ऊपर उनसे भी जो किया था उससे भी भावना ऊपर वो रखते हैं, तो ये दल आदिवासी समाज को भड़काकर केवल वोट बैंक ही की राजनीति कर रहे हैं। हमेशा आदिवासियों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना वोट बैंक ही सीधा करना चाहते हैं। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि माननीय राजकुमार जी रोज 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और 1 बार अभी सांसद अभी चल रहा, उनका कार्यकाल चल रहा है। तो जनता उनसे पूछना चाहती है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या दिया, आदिवासी समाज को क्या दिया उन्होंने। अपने जिस प्रकार सांसद में अभी आपका 6 करोड़ ये 1.5 साल होने आया, 9 करोड़ रुपये का आपका हिसाब जनता आपसे पूछना चाह रही है, आपने अपना पैसा कहाँ लगाया। और माननीय गणेश जी घोगरा, आपसे भी निवेदन है, बार बार आप हमेशा सरकार के विरोध में काम करते हैं, जब भी आता है तब नरेगा के बारे में लोगों को भ्रमित करते हैं। ऊँची ये जैसे पेट्रोल डीजल की जो वैश्विक स्थिति, जिस प्रकार हमारे विश्व के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, वैश्विक स्थिति में उन्होंने सभी जनता से अपील की है कि भाई एकल व्हीकल में नहीं चलना है, मेट्रो में चलना है, रेलगाड़ी में चलना है, बसों में अपना सफ़र करना है। वो वैश्विक स्थिति आई इसलिए उन्होंने ऐसा संकल्प सबको दिलाया है। इस स्थिति को वो अपने अलग से पेश करना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी को इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं मतलब। और माननीय गणेश जी घोगरा, जब नियम सरकार का नियम है कि किसी विधायक को एक राजकीय आवास मिलता है, उन्होंने डूंगरपुर में अवैध रूप से यहाँ जो हमारा क्वार्टर है उस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा। और मैंने सुना है कि उनका लाइट बिल भी 2 से 2.5 लाख रुपए लाइट बिल आया, ऐसा मैंने सुना है। वो भी आज दिन तक उन्होंने भरा नहीं है। तो किस हैसियत से वहाँ रह रहे हैं, ये भी जनता को बताएं कि आप किस हैसियत से वहाँ रह रहे हैं और आप जनता को ऐसा भ्रमित नहीं करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन जहाँ जहाँ भी उनके समाज का
सम्मेलन होता है वह आदिवासियों को भड़काकर अपना वोट बैंक सीधा करना चाहते हैं। तो जनता इनसे पूछना चाहती है कि आदिवासियों हित में आप लोगों ने क्या काम किया। आगे हमारे सांसद महोदय आपसे बताएंगे और इसके सर एक सवाल है मेरा